क्या दिखा रहा है? मेरे को मारेगा? नहीं, मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा क्या? तूने क्या बोला? टी शर्ट उतार के मैं बताऊं? तू पैसे चाहिए ना, वैसे बोल, ये मत करे। पैसे चाहिए ना, पैसे बोल। और सीट के ऊपर बर्फ जम गई भाई, ये देखो भाई। ये गाड़ी वाला था, देख लो, ठीक है। 1000 से सीधे 500 रुपये में आ गया। सो गाइस, फाइनली NHAI ने टनल नंबर 7 को खोला है। तो प्रेजेंटिंग यू द न्यू टनल ऑफ मनाली। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। इट्स डे 7 ऑफ आवर राइड और फाइनली हमारी ये राइड समाप्ति की ओर है। हम लोग हैं अभी जिस्पा। कल रात को हमने लेह से जिस्पा का सफ़र तय किया, विच इज़ अराउंड नियर 400 किलोमीटर्स। और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, माइनस में टेम्परेचर था। फिर हमें स्टे लेना पड़ा यहाँ पे। और हम अभी जिस्पा से निकल रहे हैं, जिस्पा से जयपुर। इट्स J2J। तो ये था हमारा स्टे कल रात का, पद्मा लॉज, जो कि जिस्पा में है। और अभी यहाँ से तैयारी है निकलने की, जिस्पा से जयपुर। स्टे कंफर्टेबल था। और जिस्पा में भी लगभग सीज़न ख़त्म हो गया है, टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल और लद्दाख में टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है। और टूरिस्ट सीज़न ख़त्म होने की वजह से लगभग सारे लॉजेस, होटल्स वगैरह सब खाली हो रहे हैं। इन्होंने भी हमें बोला, भैया ये हमारा लास्ट डे है, तो हमें स्टे मिल गया। अब हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो गाइज़, ये रात के सीन है। हम जिस्पा में रुके थे और सीट के ऊपर बर्फ़ जम गई भाई, ये देखो। इस सीट पे बर्फ़ जम गई थी, टैंक पे भी बर्फ़ जम गई है। गुड मॉर्निंग जी। तो ये है जिस्पा, जहाँ पे कल हमारा स्टे था और स्टे बहुत कंफर्टेबल रहा। अभी हम लोग वापस निकल चुके हैं घर के लिए। श्योरली ये हमारा आज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इस राइड को अंतिम चरण पे हम लोग लेकर जा रहे हैं। लेह से मनाली का जो रूट है वो बहुत ही सीनिक है, मगर साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है। मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि रात को सफ़र ना करें। जैसे कि मुझे आदत है रात को सफ़र करने की, बट कई बार हो जाता है ये मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक। कल रात को भी लगभग पूरे रास्ते 6 बजे के बाद से 8 बजे तक 2 घंटे तक हमने रात का ही सफ़र किया। और उस रात के सफ़र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो दिल दहला देने वाली थी। पूरे रास्ते में एक कहीं रोड लाइट का नामो निशान नहीं था। पूरा रास्ता टूटा फूटा था और हम हमारी बाइक पे चले आ रहे थे। हमारा विचार था कि हम जाके रुकेंगे मनाली में, बट मनाली वहाँ से, अगर मैं जिंगजिंग बार से बात करूँ तो अराउंड 180 किलोमीटर दूर मनाली था। और जिंगजिंग बार के ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं। उसी के साथ साथ हमारी बाइक के स्टैंड ने हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम दिए, बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, जैसे कि इसके स्टैंड में सेंसर है, आप लोगों को पता होगा। अगर स्टैंड में प्रॉब्लम आती है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वही हमारा मेन प्रॉब्लम था। बार बार स्टैंड ऊपर नीचे कर करके मेरे पाँव की हालत ख़राब हो चुकी थी। बट हमें पहुंचना तो था ही। फिर जैसे तैसे हम जिस्पा पहुंचे हैं। जिस्पा जाके हमने स्टे किया है और सुबह हम निकल चुके हैं। अभी हम बढ़ चले हैं केलांग की तरफ। वो जो सामने आप देख रहे हो वो है बारालाचा पास, जो कि बहुत ही डेंजरस पास है। जून के महीने में लगभग 40 फीट की बर्फ़ की दीवारें वहाँ पे होती है, जिनको पार करना अपने आप में एक रोमांच है। मगर उससे भी ज़्यादा रोमांच ये है कि अक्टूबर के महीने में उस पास को पार करना, वो भी बाइक के ऊपर, वो एक अलग तरह का रोमांच है, वो एक अलग तरह का साहस है। वी आर एट हियर एट सिसु और सामने आपको दिख रहा होगा सिसु वाटरफॉल।
जहाँ पे हम लोग 3-4 बार आ चुके हैं पहले भी। और नीचे ही एक ये रिवर साइड व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसकी आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देती है। ये पूरी रिवर है जो कि ठेठ लद्दाख तक जाती है। अभी जब आप अटल टनल की तरफ जाएंगे तब भी आपको ये रिवर देखने को मिलेगी। तो सिसु के लिए अभी हाल फिलहाल अपडेट यह है कि ये इनके लिए सीज़न चालू होने वाला है। अभी टूरिस्ट सीज़न ऑन हो जाएगा मनाली का, देन इसके बाद में यहाँ पे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे जिस्पा केलांग, वो सब बंद हो जाएगा। तो जी हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आए गए हैं। अटल टनल तो कौन छोड़ेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं उनको फिर से एक बार बता दूं कि अटल टनल अभी तक, आज तक की बात करें तो जब ये वीडियो बन रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, सबसे हाईएस्ट टनल है ये, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये टनल मनाली को लद्दाख के रास्ते जोड़ती है। अत्याधुनिक ये टनल रोहतांग पास को मनाली से जोड़ती है। पहले जो रास्ता था जो गुलाबा होते हुए जाता था, उस रास्ते को अब सेना के हवाले कर दिया गया है और आम जन के लिए ये ऑल वेदर टनल, जो कि साल के 12 महीने खुली रहती है, को ओपन कर दिया गया है। हाँ, कुछ एक समय पर इसको बंद कर दिया जाता है जब नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। साउथ पोल पे बहुत कम बर्फ़बारी होती है, नॉर्थ पोल पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है जी अटल टनल। आई होप कि मेरे माध्यम से आप भी अटल टनल को एंजॉय कर पा रहे होंगे। वी आर इन हिमाचल, और हिमाचल के लोगों की हमेशा रेस्पेक्ट करिए। ये भाई को देखो जरा, ये कह रहा है कि मेरी बाइक गिरी है इसके ऊपर और इससे स्क्रैच हो गया, और बदतमीजी कर रहा है लगातार। तू तड़ाक पे आ रहा है। मैं पैसे मांग रहा हूँ। पैसे क्या मांग रहा है? तो तू किस चीज़ के पैसे मांग रहा है? अगर दो चीज लगती है तो दोनों पे निशान होना चाहिए ना। इसका निशान दिखा दे मेरे को, कहीं आया हो। डेंट लगा ना भाई, बाइक गिर के। अरे भाई साहब पढ़े लिखे हो ना आप भी। ऊपर से तू टी शर्ट उतार के मेरे को चोरी करके दिखा रहा है। मेरे भाई जब बाइक नहीं, तू टी शर्ट उतार के क्या दिखा रहा है? मेरे को मारेगा? नहीं मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा क्या? तूने क्या बोला? टी शर्ट उतार के मैं बताऊं? तूने क्या बोला? टी शर्ट उतार के मैं बताऊं? डेंट का पैसा मांग रहा हूं। क्या पैसे मांग रहा है? 1000 रुपए किस चीज के मांग रहा है तू? 500 दे दे फिर इसका। तू पैसे चाहिए ना वैसे बोल, ये मत करे। पैसे चाहिए ना पैसे बोल। 500 दे दो इसको बस। मैं पैसे तेरे को प्यार से मांगता 2 मिनट में देता। ये तूने जो अंग्रेजाई दिखाई है ना बिना मतलब की। 500 दे दो बस। मैं क्या कह रहा हूँ, तू मेरे को प्यार से बोलता, मैं तेरे को 1000 भी बोलता। तू टी शर्ट उतार के मेरे को क्या दिखा रहा है भाई? और तू क्या बोल रहा है? सुन, खोल के देख लियो। तू ये बोल रहा है ना बाइक चलाना नहीं आता। अबे काका जी तेरे को पता चल जाएगा मेरे को क्या आता है। भाई जब बैग टच हुआ है, ले अभी गिरा के दिखा ले। बाइक से अभी यहीं से गिरी है। नहीं लगेगा ये डेंट। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तू अभी गिरा, तू अभी गिरा। रुक जा, बैग से नहीं लगेगा ये डेंट। मैं कह रहा हूँ अभी गाड़ी गिरा और इससे फिर लगेगा नहीं मेरे भाई। भाई ये गाड़ी वाला था, देख लो। ठीक है, 1000 से सीधे 500 रुपये में आ गया। पैसे लिए हैं और ऊपर से बदतमीजी बहुत की इसने। खैर अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। हमारा यहाँ काम था, हमारा बाइक स्टैंड लूज़ था, उसको टाइट कराने के चक्कर में जरा सी गाड़ी हमारे से डिसबैलेंस हो गई। कितना दूँ भैया? 2। दोस्तों हम लोग मनाली से नीचे उतर चुके हैं पटली कुल, और यहाँ अभी फ्यूल पंप भरवाया हमने, फ्यूल भरवाया है, सॉरी, फ्यूल से। और यहाँ की मैं बात करूँ, देखो पहली बात तो आप साफ़ सफाई देखो, कितनी साफ़ सफाई इधर, एकदम साफ़ सुथरा है। अभी तक जितने भी पेट्रोल पंप हमने देखे हैं उनमें सबसे साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप हमें ये मिला है। और दूसरी बात, आप पीने का पानी की भी व्यवस्था देखो, मिनरल्स वाला पानी आता है यहाँ पे डायरेक्ट, ये देखो। और इसका आप कलर देखोगे बिल्कुल वाइट है। उतार। और ज़रा हम बात करें, ज़्यादातर आपने जितने भी टॉयलेट्स देखे होंगे किसी भी
रेस्टोरेंट्स में भी बात करूं मैं, रेस्टोरेंट्स में भी इतने क्लीन आपको टॉयलेट्स नहीं मिलते। ये तो पेट्रोल पंप है, एकदम क्लीन, बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। ज़रा देखिए, अच्छा लगा मुझे बहुत ये चीज़ देख के, इम्प्रूव चीज़ें देख करके मन करता है आप लोगों को भी दिखाऊं। तो जी फ्यूल भरवा लिया है हमने पटली कुल से, और अब हमारा सीधा रास्ता है कीरतपुर तक। कीरतपुर पहुंचने के बाद कुछ हम सोचते हैं लंच का, उसके बाद अम्बाला में शायद हमारे निदेश भैया मिले हमें, और फिर से हमारी तिकड़ी निकल चले जयपुर के लिए। तो जी गाइस, लास्ट हमारी हिमाचल सीरीज़ में आपको याद होगा कि ये वाली टनल बन रही थी। जैसे ही हम कुल्लू से बाहर निकलते हैं मंडी के लिए, और टनल क्रॉस करते ही इस टनल का निर्माण कार्य चालू था, और अब ये अपने पूर्ण रूप में लगभग आ चुकी है। एक तरफा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, आप जा सकते हैं। पीछे वाला जो पुराना रोड था उसको बंद कर दिया गया है, और ये नई टनल को चालू कर दिया गया है। So guys, फाइनली NHAI ने टनल नंबर 7 को खोल दिया है, जो कि मंडी के लिए जाती है। मंडी से जस्ट पहले इस टनल का बहुत टाइम से काम चल रहा था, एक तरफ का डाइवर्जन था, अब ये फाइनली खुल चुकी है। चंडीगढ़ यहाँ से 163 किलोमीटर्स है नए रूट के हिसाब से, और अगर हम पुराने रूट के हिसाब से जाते तो अराउंड 195 किलोमीटर्स वो हमें यहाँ से गूगल शो कर रहा था। अब जबकि नई टनल बन चुकी है, तो प्रेजेंटिंग यू द न्यू टनल ऑफ मनाली। तो बहुत सारे काम NHAI ने यहाँ पर किए हैं अभी तक, और NHAI के द्वारा जितने भी काम आगे भी किए जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो फाइनली अपडेट यह है कि मंडी वाली टनल भी ओपन हो चुकी है। एक टनल ख़त्म होते ही दूसरी टनल भी चालू हो गई है, और ये नया रूट है बिल्कुल। पहले हमें मंडी के अंदर से जाना पड़ता था, अब ये मंडी के बाहर हमें रास्ता ले जाएगा। इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा और राइडिंग भी स्मूथ हो जाएगी। भाई मुझे तो NHAI के द्वारा जितने भी काम किए जा रहे हैं अभी तक, स्पेशली इन हिमाचल, वो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। खैर देर आए दुरुस्त आए, फाइनली इस टनल का वेट हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, जो कि अब खुल चुकी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था मई में, नहीं मई के बाद तो मैं जून में फिर आया था सर्च पास करके, तब भी ये टनल्स बंद थी, बट अब फाइनली खुल चुकी हैं। और जैसे कि पहले वाली टनल्स हैं उसी की तर्ज पे ये टनल्स बनाई गई हैं, बट अगर आप देखोगे गौर से तो इसमें आपको 30 डिग्री का कर्व दिखेगा जब आप एग्ज़िट लोगे इस टनल से। और ये वो रास्ता है जिसने हमें हाईवे पे छोड़ दिया निकाल करके। वाह भाई, ये तो काम बढ़िया हो गया। दोस्तों शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और हम लोग चंडीगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर हैं, और आज ही चंडीगढ़ से फिर जयपुर निकल जाएंगे। हाँ थोड़ा सा टफ टास्क है माना, बट रुक नहीं सकते हम, क्योंकि थोड़े से कमिटमेंट्स हैं तो फुलफ़िल करने के लिए आज ही जयपुर निकलना पड़ेगा। और चंडीगढ़ से जयपुर का जो सफ़र है वो लगभग 10 घंटे का है। देखते हैं कब पहुंचते हैं। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज तो रोमांच फुल ऑन होने वाला है, मज़ा तो आएगा।